आखिर भीष्म ने मृत्यु के समय सूर्यपुत्र कर्ण को कौन सा रहस्य बताया था? आखिर दोनों के बीच में हुए संवाद में कौन कौन से रहस्य निकलकर बाहर आए? आज के वीडियो में इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठेगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपसे एक आग्रह करते हैं कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राधे राधे लिखकर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जब एक एक कर समस्त पांडव और कौरव योद्धा बाणों की सैया में लेटे भीष्म पितामह से मिलकर अपने अपने शिविरों में चले गए, उसके बाद कर्ण अकेले ही भीष्म पितामह से मिलने पहुँचे और उनमें रहस्यमयी संवाद भी हुआ। महाभारत के भीष्म पर अध्याय 122 के अनुसार भीष्म जी को रथ से गिराया गया। ये सुनकर राधानंदन कर्ण के मन में भी कुछ भय सा समा गया था। वो बहुत ही उतावलेपन के साथ उनके पास आए। उस समय उन्होंने देखा कि महात्मा भीष्म बाणों की सरसैया पर सो रहे हैं। उन्हें देख कर्ण की आंखों से आंसू झलक आए और वो बोले, हे गुरुश्रेष्ठ, मैं वही राधानंदन कर्ण हूँ जो आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। उसकी बातों को सुनकर भीष्म जी ने धीरे से आंख खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत कर पहरेदारों को दूर हटा दिया और अपने हाथों से कर्ण को प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे कर्ण, तुम मुझ में हमेशा स्पर्धा में रहते हो और आज तुम मेरे पास नहीं आए होते तो निश्चित तुम्हारा कल्याण नहीं होता। वत्स, तुम राधा के नहीं बल्कि कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता आदिरथ नहीं बल्कि सूर्यदेव हैं। तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं, ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वीर, मैं कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन बोल दिया करता था उसका उद्देश्य तुम्हारा उत्साह और तेज को नष्ट करना नहीं था, क्योंकि हे कर्ण, दुर्योधन के उकसाने से तुम हमेशा ही पांडवों को बहुत ज़्यादा बोल देते थे। तुम्हारा जन्म कन्यावस्था में कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धर्मलोक से हुआ था। नीच पुरुषों के आश्चर्य से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुणवान पांडवों से भी द्वेष रखने वाली हो गई और इसी के कारण मैंने कौरव सभा में तुम्हें कई बार कटु वचन भी सुनाए थे। मैं जानता हूँ तुम्हारा पराक्रम समस्त भूमि में शत्रुओं के लिए दुस्साह और दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हैं भी मनुष्य में तुम्हारे समान कोई और नहीं। मैं सदा अपने कुल में फूट डालने से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। कर्ण, तुमने कुरुराज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के लिए अकेले काशीपुर में जाकर केवल धनुष की सहायता से वहां पर समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त किया। तुम संग्राम भूमि में देव कुमारों के समान जान पड़ते हो, प्रत्येक युद्ध में मनुष्यों से अधिक पराक्रमी हो। मैंने जो पहले तुम्हारे प्रति क्रोध किया था वो अब दूर हो गया है। पहले तुम्हारे प्रति क्रोध किया करता था वो अब दूर हो गया है, क्योंकि प्रारंभ के विधान को कोई नहीं टाल सकता। तभी कर्ण ने कहा, महाबली भीष्म, आप जो कह रहे हैं मैं भी उसे जानता हूँ। ये सब ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूँ, सूद पुत्र नहीं। परंतु माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया था और सूद ने मुझे पाल पोस कर मुझे बड़ा किया। पूर्व काल से ही दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूँ और प्रसन्नता पूर्वक रहा हूँ। दुर्योधन से ये मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो जो दुष्कर्म कार्य होगा वो मैं पूरा करूँगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। जैसे वासुदेव नंदन पांडव पुत्र अर्जुन की सहायता करने के लिए खड़े हैं, उसी प्रकार मैं भी धर्म ये सब छोड़ दुर्योधन के लिए न्यौछावर कर दिया हूँ। ये युद्ध अवश्य भावी, इसे कोई नहीं टाल सकता। पितामह, पांडव और भगवान वासुदेव को मैं सब प्रकार से जानता हूँ, तथापि मैं उनसे युद्ध रखने का उत्साह भी रखता हूँ। मेरे मन का ये निश्चय विश्वास है कि मैं जीत भी सकता हूँ। पांडवों के साथ ये हम लोगों का बैर अत्यंत भयंकर हो सकता है।
अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्नचित होकर निश्चित अर्जुन से युद्ध करूंगा। वीर, मेरा विश्वास है कि आपकी आज्ञा लेकर मैं युद्ध करूं। अंततः आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। मैंने क्रोध के आगे एक और चपलता के कारण यहाँ जो भी आपके प्रति कटु वचन कहे हों, उसके लिए आप मुझे क्षमा अवश्य कर दीजिएगा। तब भीष्म पितामह ने कर्ण से कहा, यदि ये भयंकर बैर अब दूर नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। द्वेष और क्रोध को छोड़कर युद्ध करो। तुम रणक्षेत्र में अपना पराक्रम पहले ही दिखा चुके हो। कर्ण, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम जो भी चाहते हो वो प्राप्त करो। अभिमान शून्य छोड़कर बल और पराक्रम का सहारा लेकर युद्ध करो। गंगानंदन भीष्म के ऐसा कहने पर राधानंदन कर्ण उनको प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर अपने रथ पर विराजमान होकर दुर्योधन के पास चले गए। तो यही वो खास संवाद था जो भीष्म पितामह और कर्ण के बीच हुआ था। जब महात्मा भीष्म ने ये शब्द कर्ण को कहे तो उसी वक्त से कर्ण जो है केवल और केवल मर्यादित होकर वो युद्ध किए और युद्ध करते करते स्वर्ग की ओर सिधार गए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर जोर से बोले राधे राधे।